मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अमंगल को हरने वाले, भवन में मंगलमय करने वाले प्रभु श्री राम जी को मैं प्रणाम करती हूँ। हरहु सुदशरथ, दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले प्रभु श्री राम जी मंगल भवन विहार करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे प्रभु श्री राम जी को मैं नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूँ। रावण को सारी रात नींद नहीं आई जब खरदूषण को मारा सुना तो। शूर्पणखा ने सारी बात बता दी। अब रावण अपने महल में सारे रात तक उसे चैन की नींद नहीं आई। फूल की सेज जो है कांटों समान चुभ रही थी। सारे रात वो करवट लेता रहा। सुबह चुपचाप उठा। ध्यान पूर्वक शंकर जी का भक्त था। पूजा करके शंकर जी को प्रार्थना करके मना करके अकेले रथ पर बैठा। न कोई साथी न मंत्री, कोई किसी को नहीं बताया न लिया। अकेले रथ पर बैठ करके वो चला। समुद्र के तीरे मारीच रहा करता था अपना एक छोटा सा आश्रम बना करके। वहीं पर गया। सिर झुका के नम्रता पूर्वक बात करने लगा। मारीच ये दशा देख करके आश्चर्य में पड़ गया कि दशानन कैसे नीचे सर करके आ रहा है, नम्रता पूर्वक बातें कर रहा है। नीच को झुकना खतरनाक का संकेत देता है। बिल्ली का झुकना खतरे से खाली नहीं है। सर्प को फन काढ़ लेना खतरे से खाली नहीं हो। इस तरह के मारीच न जाने अपने मन में नाना प्रकार के तर्क वितर्क रावण का रूख देख करके सोच ही रहा है। तब तक से रावण से पूछा मारीच कि भैया आप विचलित क्यों हैं? क्या बात है? लंका में सब ठीक ठाक तो है ना? बोले कि हाँ ठीक तो है। शूर्पणखा बहन के 2 राजकुमार वन में आए हुए हैं, पंचवटी में रह रहे हैं। नाक कान काट दिए हैं। गई खरदूषण से कही अपना सेना लेकर के खरदूषण गए। सारे सेना को मार करके खर और दूषण त्रिशिरा को वध कर डाला। तब मारीच समझाने लगा कि भैया उन्हें आप मनुष्य कह रहे हैं, वो साक्षात विष्णु भगवान है। ये धरती पर अवतार ले लिए हैं। जो मुनि जी को बक्सर में यज्ञ कराया था, ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा, और मुझे बिना फल का ऐसा बाण चलाया कि क्षण भर में मैं समुंदर के 100 योजन पार आके गिरा। वो सीन मैं भूलता नहीं हूँ। सारे राक्षसों को विध्वंस करके मुनि जी को यज्ञ कराया। बहुत दिन तक बक्सर में रहे, सबको रक्षा करते रहे। वही राजकुमार जा करके गौतम ऋषि के रास्ते में पड़ी। अपने केवल चरण की रज से उन्हें पत्थर की नारी को उद्धार कर दिया। नारी हो गई गौतम जी की पत्नी। उन्हें आप मनुष्य कह रहे हैं? वही राजकुमार
जनकपुर में बड़े बड़े रणधीर राजा आए हुए थे। किसी से धनुष हिली तक नहीं, उसमें आप भी गए थे। कोई सब धनुष तोड़ने के लिए गए हुए थे, किसी से धनुष हिला तक नहीं। लेकिन वो राम देखते देखते पल भर में धनुष को नौखंड कर दिए। उन्हें क्या आप मनुष्य समझ रहे हैं? हे भैया, जो हुआ सो हुआ, आप उनसे बैर मत कीजिए। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य भी हैं तो बहुत बलवान है। उनका बल को और सुंदरता को कोई सीमा नहीं है। न तो इतना सुंदर धरती पर कोई मनुष्य है, न उतना बलवान कोई है। आप लड़िए मत। अपना जैसे सुखपूर्वक राजपूर्वक अपना राज्य कर रहे हैं ना, उसी तरह राज कीजिए। जाइए, लंका में लौट जाइए। आप बिना मतलब का हठ मत कीजिए। उनकी स्त्री को मत हरने की बात कहिए। अब रावण गुस्सा करके बोलता है कि तुमको मैं आज्ञा देने आया हूँ कि गुरु मंत्र लेने आया हूँ। तुम गुरु की तरह मुझे शिक्षा दे रहे हो। तुम जाते हो कि मैं इसी खड़ग से अपना तलवार निकाल लेता है, तुम्हारा धड़ अलग कर दूंगा। तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। अन्यथा जाओ, तुम माया में प्रवीण हो। तुम माया से मृग बनो और जानकी मैया देखेगी, उनकी स्त्री देखेगी तो कहेगी लाने के लिए, तो तुम भागना, तो राम जाएंगे लाने के लिए। इधर से मैं उनकी पत्नी इतने में समय पा करके मैं उनकी पत्नी को हर लाऊंगा। अब मारीच के आगे समस्या आ खड़ी होती है। मारीच सोचने लगा कि ये दुष्ट से बचना मुश्किल है। नहीं जाता हूँ तो ये अधर्मी मुझे मार डालेगा। तो अधर्मी के हाथ से मरूंगा तो मेरा कुछ नहीं बनेगा। अब प्रभु श्री राम जी के हाथ बाण से मैं मरूंगा ना, तब मेरा बन जाएगा, मुझे मोक्ष प्राप्त होगा। इसलिए राम के हाथ ही मरना मुझे अच्छा है, कबूल है। इससे हट करना ही बेकार है, इसे समझाना ही बेकार है। इसके सर पर काल मंडरा रहा है। अगर इसे मारने के लिए प्रभु श्री राम जी आए होंगे तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। यही बात सोच करके मारीच चल देता है पंचवटी में। इधर उधर छिप करके रावण देखता रहता है। जा करके पास की कुटिया के पास में सोने के मृग बन जाता है, खूब सुंदर। और जो सीता माता तुलसी का पौधा लगाई हुई थी, कहीं कहीं पर फुलवारी लगाई हुई थी, उसी में उछल उछलने लगा। उसी में जा करके क्यारी क्यारी में ये माता जानकी जी देख लेती है। देखती है तो पहले तो मुग्ध होकर के देखती ही रह जाती हैं, देख करके मोह जाती हैं। सोने के मृग तो उन्होंने कानों से कभी सुना ही नहीं था, देखना तो बात ही की बात है। वो दौड़ी दौड़ी प्रभु श्री राम जी के पास गई और बोली कि हे प्रभु, हे प्रभु, हे स्वामी, देखिए ना, सोने के मृग है, कितना सुंदर से उछल उछल रहा है, उसे पकड़ लाइए। आप जा करके उसे पकड़ लाइए। प्रभु श्री राम जी समझाते हुए बोलते हैं, कहते हे सीते, वो सोने के मृग नहीं है, तुम उसे लाने के लिए मत कहो।
सोने के मृग कहीं नहीं होते हैं। इतने पर लक्ष्मण जी के उस मृग पर नजर पड़ जाती है। लक्ष्मण जी मन ही मन कहते हैं, ओ ये तो मारीच है। मन में अपना कहते हैं, तो मन में राम ही कहते हैं, हाँ वही है। मन ही मन दोनों से बात हो जाती है, हाँ वही है, छल किया है। अब सीता जी हठ करने लगती है, आपसे मैंने कभी मांगा नहीं कुछ, आज सोने की हिरण मांग रही हूँ तो आप लाना नहीं चाह रहे हैं। मैं इसे अयोध्या ले जाऊंगी, इसके पैरों में घुंघरू बांध दूंगी ना, तो आंगन में ये छमक छमक फुदुक फुदुक कर कूदेगा खेलेगा ना, तो माता कौशल्या जी बहुत खुश होंगी। राम जी बहुत प्रकार से समझाते हैं सीता जी को, लेकिन सीता जी नहीं मानती हैं। राम जी लक्ष्मण जी गए हुए थे पहले ही से, अबे नहीं मृग बना हुआ था, नहीं आया हुआ था। खरदूषण से युद्ध कर लेने के बाद राम जी सीता जी से बोले एकांत में। उस समय लक्ष्मण भैया गए हुए थे लकड़ी लाने के लिए, खाना बनाने के लिए। तब एकांत में प्रभु श्री राम जी सीता मैया से बोले, जानकी जी से, कि देखो सीते, तुम अपना छाया छोड़ दो, जैसी हो वैसी, अग्निदेव में तुम वास हो जाओ, क्योंकि मुझे अब राक्षसों को संहार करना है। तब तक से तुम अग्निदेव के पास चली जाओ, और मैं कुछ नर लीला करना चाहता हूँ। बोली सीता जी, जय हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। अग्निदेव की आवाहन करते हैं प्रभु श्री राम जी। अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं। प्रभु श्री राम जी अग्निदेव से कहते हैं कि हे अग्निदेव, मैं सीता को आपको समर्पित करता हूँ। कब तक? मैं जब तक से रावण को वध न कर लूँ। जब मैं आवश्यकता आएगी आपसे सीता जी को मांगूंगा, तब मुझे दे देना। अभी तो तब तक से आप अपने पास इन्हें धरोहर के रूप में रखे रहिए सीता जी को। बोले अग्निदेव, जैसी आपकी आज्ञा है प्रभु। सीता जी अग्निदेव के पास चली जाती है, और जैसी सीता जी थी वैसी ही अपनी छाया छोड़ देती है। वैसा ही स्वभाव, रंग, रूप, चाल ढाल सब कुछ थोड़ा सा भी लग नहीं था कि लक्ष्मण भैया भी नहीं पहचान सके सीता जी को देख करके। वैसा ही अपना छाया छोड़ करके चली गई। अब छाया की सीता जी हैं जो जिद कर रही हैं ना, तो छाया के सीता जी हैं, असली सीता जी नहीं है, जो कि लक्ष्मण भैया को भी पता नहीं है। अब सीता जी जिद करती हैं। प्रभु श्री राम जी तो सब बात जानते हैं, नहीं जा रहे थे, लेकिन अंत में इतना जिद कर दी कि उन्हें जाना ही पड़ा। लक्ष्मण जी को सौंप कर सीता जी को जाते हैं कि हे लक्ष्मण जी, तुम सीता के पास रहो, सीता को देखते रहो, तब तक से मैं ये मानेगी नहीं, हट कर बैठी है, मैं ला कर इसे मार कर ला रहा हूँ। क्या ठीक है। धनुष बाण उठाया और पीछे राम चल दिए। ओ मृग है भागने लगा। राम जी बाण धनुष चढ़ाए, कान तर ऐसे खींचे
चढ़ाए दौड़ रहे हैं, पीछे पलट पलट करके। मृग देख रहा है अपने नजर भर के, अब भगा जा रहा है, पीछे उसके राम दौड़ रहे हैं। देखिए कितना भाग्यशाली राक्षस भी है। सब ऋषि मुनि महात्मा लोग राम के पीछे दौड़ रहे हैं, राम नहीं दिख रहे हैं। आज राम राक्षस मृग बना है, प्रभु श्री राम जी जानते हैं, लेकिन फिर भी उसके पीछे दौड़ रहे हैं। वो भाग रहा है, पलट पलट करके उनका दर्शन कर रहा है, अपने नजरों का लाभ उठा रहा है, अपना जन्म का लाभ उठा रहा है। अब प्रभु श्री राम जी धनुष बाण कान तर खींचे चले जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये देखिए, इसी पर 2 लाइन एक भजन गा देती हूँ, याद आ गया। मृग मारने चले हैं भगवान सुनो, जरा धर के ध्यान सुनो ना। मृग मारने चले हैं श्री राम सुनो, जरा धर के ध्यान सुनो ना। लेके तीर और कमान पीछा किए भगवान, लेके तीर और कमान पीछा किए भगवान। मृग भाग चला हो, मृग भाग चला जंगल सिवान सुनो, जरा धर के ध्यान सुनो ना। मृग भाग चला जंगल सिवान सुनो, जरा धर के ध्यान सुनो ना। मृग मारने चले हैं भगवान सुनो, जरा धर के ध्यान सुनो ना। तो प्रभु श्री राम जी मृग के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, मृग भाग रहा है, बहुत दूर ले जाता है, बहुत दूर ले जाता है। तब प्रभु श्री राम जी उसे तीर मार देते हैं। ये लीला ही हो रही थी, नहीं तो प्रभु श्री राम जी पास ही मार दिए होते, लेकिन उतना नर लीला तो करना है। मार देते हैं, जब मार देते हैं तो अपना रूप में वो आ जाता है, आ जाता है। पहले तो बोलता है राम, फिर बाद में बोलता है हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। 3 बार आवाज लगाता है और फिर राम कह करके सदगति को प्राप्त हो जाता है। प्रभु श्री राम जी वो धाम देते हैं जिस धाम के लिए ऋषि मुनि लोग तरसते रहते हैं। धन्य है प्रभु, धन्य है श्री राम जी। ऐसे प्रभु श्री राम जी को मैं सहस्त्र कोटि कोटि आत्मा से, दिल से मैं प्रणाम कर रही हूँ। ऐसा भाग्य अपना नहीं है। आप सब जरा एक गौर से सोचिएगा कि जो राक्षस हम लोग असुर निशाचर कहते हैं, राक्षस है ना, वो भी बड़भागी हैं। हम लोग मनुष्य हैं लेकिन दुर्भाग्य है। सब कुछ जानते हैं, ये बात नहीं है कि कुछ नहीं जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, ज्ञान है, लेकिन करते कुछ नहीं है, कुछ नहीं करते हैं। नींद बहुत प्यारी है, भोजन बहुत प्यारा है, आनंद सुख बहुत प्यारा है, त्याग कठिन है, प्रभु का नाम लेना बड़ी कठिन है, भोर में उठकर भजन गाना कठिन है। यही तो दुर्भाग्य का पहचान है। हम क्या करें, हम जितना सोचते हैं उतना करते नहीं हैं।
आप सबसे मैं यही कहा करूँगी कि प्रभु जी के भजन आप भोर में उठकर जो सोते हैं ना, या तो प्रवचन सुनिए या तो भजन कीजिए। प्रभु श्री राम जी भजन पर रिझ जाते हैं, भजन का प्रभाव बड़े प्रेम से कहे हैं, भजन से रिझ जाते हैं प्रभु श्री राम जी। आप भोर में उठ कर के भजन गा लीजिए। मेरी माँ ना 3 बजे भोर में उठ कर के भजन गाने लगती थी। जब 4 होता था ना, तब स्नान करने लगती थी या पूजा पाठ कर लेती थी। हम अपने लोग नहीं हुए, अपने माँ की तरह नहीं बने। बहुत अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि माँ जैसे हम लोग नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? वैसा हम लोगों का संगत नहीं मिला। जो कुछ है सो उन्हीं का दिया हुआ संस्कार है। संगत तो छूट गया। संगत का भी बहुत बड़ा असर होता है। वो संगत तो है ही नहीं, क्या किया जाए? बहुत सोच के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। मैं कथा को यहीं पर विराम देती हूँ, विसर्जन करती हूँ। नया साल है, नए साल को सबको मुबारकबाद दे रही हूँ। साल भर पूरे परिवार के साथ आप सब खुश से रहिए, खुश मंगल से रहिए। अपने से श्रेष्ठ आदमी को मैं प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। छोटों को शुभ आशीर्वाद दे रही हूँ। सब लोग सबका मंगलमय हो। मेरा कथा सुनकर के कैसा लगा आप सब कमेंट अवश्य कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।